अस्सलाम वालेकुम। इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं बुशरा बट नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की क़यादत में रैली निकाली जाएगी जिसका जो मकासद हैं वो वही जानते हैं। उनका कहना है कि जी अदलिया बचाओ तहरीक का नाम इस रैली को दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही लाहौर में 144 नाफिज कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मुस्तफ़ा मौजूद हैं, इनसे हाल अहवाल जानते हैं इस रैली का कि क्या होने वाला है और इस रैली के अख्ताम पर क्या लगता है कि जिस वजह से ये निकाली जा रही है क्या वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। नहीं बुशरा, मैं तो इससे कहूँगा डूब मरो तहरीक। अच्छा, डूब मरो और शर्म करो तहरीक, क्योंकि आपने अदालत में जाना नहीं और आप लाडले बन के बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं घर ही आके मुझसे सब पूछ लें, खाना खिला दें, मुझे घर ही आके खाना खिला दें, घर ही मुझे आके नहला दें, वो खाना और जो जो करना है वो घर आके जज साफ कर लें। अब वो कह रहे हैं वीडियो लिंक पे जो है मैं बयान दे दूंगा, तो हद नहीं हो गई? अब आप खुद ही बताएं, डूब मरो नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें तो खान साहब कहते हैं मेरी टांग अभी ठीक नहीं है, तो क्या इस रैली की क़यादत करने के लिए वो ठीक है? मेरा ख्याल है वो अपनी टांग ना निकलवा ले, तो अगर वो टांग निकलवा भी लेंगे ना तो इतनी देर में ना टांग ठीक हो जाएगी। मुझे ना बुशरा ब्रेसेस लगे थे 1.5 साल, लेकिन मैं ब्रेसेस 1 महीने से ज़्यादा चला नहीं सका। तो खान साहब की जो टांग है वो टांग नहीं टांगा बन गया। अब क्या बोलूँ मैं। अच्छा, मतलब अगर हम ये देखें, तहरीक का नाम देखें अदलिया बचाओ तहरीक, लेकिन जब हम दूसरी जानिब देखते हैं दूसरी जो हुकूमत है, हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं, तनकीद भी कर रही हैं कि एक तरफ आप अदालत से भाग रहे हैं, दूसरी जानिब आप रैली निकाल रहे हैं। नहीं, आप पहले तो मुझे अदलिया बचाओ तहरीक का मतलब बता दें। मैं तो डूब मरो तहरीक कह रहा हूँ, आप मुझे इसका मतलब बताएं। मुझे तो समझ ही नहीं आया इसका मतलब क्या है। चले, रैली हमने निकाल ली खान साहब, लेकिन 144 दफ़ा लाहौर में नाफिज कर दिया हुकूमत ने, ठीक है, लेकिन 1 बजे का वक्त था, रैली अभी तक गुजर चुका है। मुशावरती इजलास PTI रहनुमाओं का जारी है। क्या लग रहा है वो क्या मुशावरत में क्या करेंगे? वो सोच रहे हैं कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो खान को पकड़ ना लें। अच्छा, आपको लगता है कि इनको ये डर भी है कि खान साहब को कहीं पकड़ ना ले? हाँ जी, वो पकड़ लेंगे। और आपको पता है कि 2 जगह तैयार है, एक अडियाला जेल तैयार है और एक मच्छ जेल तैयार है, और वो कोयटा से लेने भी आ रहे हैं। तो जो कोयटा से लेने वाले आ रहे हैं ना, वो उनसे भी डर रहे हैं खान साहब अब, क्योंकि लाडले हैं ना, पेश नहीं होना उन्होंने, तो लाडला खिलवाते रहे अपने आप को। पता नहीं लाडले हैं या नहीं है, लेकिन अभी तक यही लग रहा है लाडले हैं। मतलब जैसे आपने कहा कि आज एक और कोयटा में मुकदमा उनके ऊपर हो गया। बिल्कुल जी। क्या समझ रहे हैं, एक शख्स है उसके ऊपर 75 से 76 हम कह लें मुकदमात हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये बिल्कुल वही है जो इमरान खान साहब खुद करते रहे, PDM वही कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? मुझे 2 गाड़ियां भेजनी है FC की, 2 FC की गाड़ियां भेजनी है। उन्होंने आगे कहना है सर जी ये आपके ऑर्डर्स हैं, आ जाएं। प्यार से उन्होंने गाड़ी में बिठाना है। ये जो खड़े हैं यूथी है, ये देखते ही रह जाएंगे। आप ये जब एक रेंजर्स की गाड़ी आनी है ना, इन्होंने हटो बचो भाग जाएंगे सारे। अच्छा, हम देखते हैं कि अक्सर हम कहते हैं जी रात के पहर, रात 2 बजे 4 बजे किसी न किसी PTI रहनुमा का जो है वो ट्वीट आ जाता है, वीडियो पैगाम आ जाता है जी कि पुलिस की गाड़ियां जमान पार्क पहुंच चुकी हैं, तो कारकुनान आ जाएं। वो वही बात है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, रात को पता चलता है शेर ही नहीं आया। तो क्या समझ रहे हैं कि पुलिस अगर आती भी है तो क्या ये डरा रहे हैं उनको, या क्या चाह रहे हैं कि किसी टाइम ऐसा हो और PTI कारकुनान जब कम हो तो तब गिरफ्तारी करें? ये राना सनाउल्लाह जो है ना, ये गेम कर रहा है, माइंड गेम कर रहा है इमरान खान के साथ। इमरान खान साहब जो है ना, वो कह रहे हैं कि उन्हें बीमारी है, तो राना सनाउल्लाह को भी एक मसला है कि वो इमरान खान को तंग कर रहे हैं। वो आपने पंजाबी मूवी देखो कि छेड़ता है, वो छेड़े इन्हें, तो वो छेड़ के इमरान खान साहब उन्हें आ जाइए, तो खान साहब कहते हैं उन्हें नहीं, थोड़ी देर बाहर आ जाओ। मतलब ये इनका खेल जारी है। बिल्कुल वही माइंड गेम जारी है। पुलिस साहब मुझे बताया कि पुलिस क्या बता के आएगी? ऐसे तो नहीं आता रात के 2 बजे खान साहब सोए होंगे, आएंगे चलो, खान साहब की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अभी सो रहे हैं, लेकिन उनके कारकुनान हमें बाहर नजर आते हैं, वो जाग रहे हैं। अब बुशरा, मैंने आपको बताया ना, 2 गाड़ियां फौज की आनी है, रेंजर्स की आनी है, तो मैं हो जाएगी, परेशान ना हो। मतलब जितने इनके हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सारे कारकुनान की हवा निकल जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। रात के 2 बजे के बाद मैं सो रहे होते हैं, हम इतने तो होश में नहीं होते कि खान साहब को हर वक्त ही सपोर्ट करते रहे। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी रैली की बात करें तो क्या समझ रहे हैं, इसका क्या आपको नजर आ रहा है हाल? अगर हम आगे जाने, फ्यूचर जाने, तो क्या लग रहा है कि इससे कोई फायदा होने वाला है? ये वही तहरीक है जो कि मुझे ही बचाओ और मुझे ही बस इंसाफ दो। आप मुझे बताएं, अदालत में कितने केस पड़े हैं? नवाज शरीफ और इमरान खान के अलावा कोई बात हो रही है? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई?
इतने गरीब लोगों के केस हैं वो नहीं सुने जा रहे। तो यार इनके क्यों केस सुने जा रहे हैं, और आवाम पे भी, यूथियों पे भी मैं क्या उनको कहूँ, समझ नहीं आती उनको भी कि कब वो समझेंगे। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये रैली या फिर मार्च निकालने का कोई फायदा नहीं है? अब निकाले ना, जेल में जाए ना, जेल पे जाए। जेल भरो तहरीक शुरू की थी, वो खुद क्यों नहीं गए? वो कुरैशी चला गया 2 दिन के लिए जेल गया, चीखें निकल गई ना फिर जाके। वो कहते हैं मुझे बवासीर हो गई है। अब खान क्यों नहीं जाता जेल? खुद जब जेल जाने का वक्त आया दीवार पर लांग के भाग गया। क्योंकि उन्होंने तो जेल भरो तहरीक इसलिए की थी ना कि उनको इंतखाबात की तारीख चाहिए थी। वो शायद ड्रामेबाजी थी, सिर्फ 80 लोग जेल में गए हैं और कुछ भी नहीं हुआ। खान जेल कभी भी नहीं जाएगा। अच्छा, मुकदमात बनते जाएं, खान साहब ने घर में बैठ जाना है। आज खान साहब निकलेंगे या फिर नहीं? खान साहब यही सोच रहे हैं निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। हाँ, अभी क्योंकि उनका 1 बजे उन्होंने निकलना था, 2 के करीब वक्त हो चुका है, लेकिन अभी उनका अहम रहनुमा जो है उनका इजलास जारी है। देखिए वो जो बेटा है ना, बेटा उसने कमाल करना है, ये मैं आपको बता दूं, और वो बेटे का डर है। और 144 लग गया है, तो उसका मतलब आप समझ जाएं क्या है। अच्छा, ये आपने अभी बात की 144 लग गई है, तो इसका मतलब तो ये है कि आप लाहौर में कोई रैली नहीं निकाल सकते, जलसे नहीं कर सकते, 4 बंदे खड़े ही नहीं हो सकते, एक्टिविटी नहीं खड़े हो सकते। तो फिर अगर हम नून लीग को देखें, वहाँ वो तो जलसे करते हैं, तो खान साहब की दफा ऐसा क्या हो जाता है? नहीं, वो खान साहब असल में ना, खान साहब बात नहीं सुन रहे किसी की, जेल भी नहीं जा रहे, वो जेल जाने की बात करते हैं, जेल गए नहीं। फिर वो कहते हैं अदलिया को बचाओ तहरीक है, वो खुद भी बाहर निकल के उसको आगे नहीं बढ़ के आ रहे। तो कैसी कैसी बातें हैं, मुझे अब क्या क्या बातों में बंदा यकीन करे खान साहब की। या अगर वो कहते हैं कि मैं बड़ा लीडर हूँ, तो वो खुद निकल के बात करे ना, यानी वो खुद जेल जाएं पहले। अब नवाज शरीफ जो मर्जी हो, चोर हो, जो मर्जी, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन नवाज शरीफ एटलीस्ट पाकिस्तान आया और आते ही जेल गया ना, ये तो हम सब ने देखा। अभी फिर कब आएंगे? वो जब नहा लेंगे, धो लेंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा, आ जाएंगे। ये आप थोड़ा चलें, आप इस पे भी आ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर कौन है? अरे डॉक्टर उनके वही हैं जो बैठे हुए चुप करके। मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर का मसला नहीं है। ये मसला कोई और है। मसला यही है कि जब नहा लेंगे, धो लेंगे, सही तरीके से सफाई हो जाएगी, आ जाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं, रैली निकलेगी, तमाम जो कनाल रोड है, तमाम जो लाहौर में जहाँ जहाँ से इनका रूट है, वो जगह बंद कर दी गई हैं, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। खान साहब एक तरफ कहते हैं कि मुल्क का जो है मतलब ख़त्म होने वाला है ना, मुआशरत तो मतलब ख़त्म हो चुकी है एक तरह से, तो दूसरी जगह खान साहब खुद इस तरह रैलियाँ निकाल रहे हैं। तो क्या इससे बिजनेस कम्युनिटी जो है या दिहाड़ीदार एक शख्स जो है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा? और मुझे बात भी वही है कि खान खुद तो बाहर निकल ही नहीं रहा, उसके जो कारकुन है वो निकल रहे हैं। वो बेचारा कुरैशी जेल चला गया, उसने जाना नहीं था, वो कहता है CCP ऑफिस लेके जा रहे हैं, मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं आगे। तो ऐसे थे बेचारे। असद उमर जैसा बंदा जेल चला गया, खान ने नहीं जाना। खान आज भी नहीं निकलेगा, ये मैं आपको बता दूं, खान नहीं निकलेगा। मसला फिर वही बात है कि तहरीक के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा लीडर नहीं है जिन्हें कुर्बानी देनी। खान साहब कुर्बानी नहीं देंगे? कोई भी नहीं देगा, ना नवाज शरीफ देगा, ना बिलावल देगा। ये सब गाने गाने वाले लोग। तो फिर खान साहब के पीछे इतने लोग क्यों लगे हुए हैं? या खान साहब ऐसा क्या करते हैं कि आवाम कहती है चलो भाई खान साहब ने बुलाया निकल आओ? वो आइडियाज़ अच्छे दे देते हैं ना। वो जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो उधर अच्छे आइडियाज़ है, वो खिताब भी सोशल मीडिया पे करते हैं, और वो बात कैसी कर देते हैं जो ना एक क्लिकिंग होती है, लेकिन उससे ना एक होती है ख्वाबों में रहने वाले बंदे, वो ख्वाब बातें मतलब खान साहब ने सबको, यूथ, हम स्पेशल उनकी बात करेंगे, उनको ख्वाहिशात के पीछे लगाया हुआ है। यार मैं आपको बताया तो, आप घर में कौरमा मंगवाते हैं, शौक से खाते हैं, फिर एक बंदा कहता है यार चाइनीज़ खाओगे, वो कहते ओ चाइनीज़ खिलाने वाले के ना सारे वारे न्यारे होंगे, वो चाइनीज़ खाने लग जाते हैं। खान साहब ऐसी दुनिया में रहते हैं। मतलब एक चीज़ जो हो रही है, खान साहब उससे अगला आइडिया देते हैं, अगला आइडिया दे देते हैं, और ऐसा आइडिया दे देते हैं जिसका कोई लिंक ही नहीं होता, तुक ही नहीं होता। यानी हमारे मुल्क में इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं, नीचे से नीचे बंदा चोर है इस मुल्क में, क्लर्क लेवल पे, आप कैसे तब्दीली लाएंगे? और वो भी फरिश्तों के साथ। शाह महमूद कुरैशी को कौन नहीं जानता, परवेज़ खटक को कौन नहीं जानता, इनके साथ तब्दीली लाई जाती है। अच्छा, ये वही लोगों की बात आ गई ना। तो खान साहब ने जो टिकटें हैं वो भी तकसीम करना शुरू कर दिया, लेकिन खान साहब कहते थे यूथ को प्रमोट करूंगा, नए चेहरों को टिकटें दूंगा, लेकिन अभी हम देखते हैं तो वही पुराने चेहरे हैं जिनको टिकटें तकसीम की जा रही हैं। वो दी है, कासिम अली शाह को टिकट दी है, वो पिछले दिनों आ रहा था, दी है। कासिम अली शाह ने तो कहा मैंने ऐसे ही पूछा था ना, मुझे चाहिए नहीं। नहीं, वो गए इसलिए थे। उसके अलावा जवाद को दी है,
नया चेहरा वही है, शहजाद को दी है। वही बात हो रही है ना, खान साहब कहते हैं जी मैं नए चेहरों को प्रमोट करूंगा, लेकिन अब हम देखते हैं मतलब बातें करा लो, लेकिन प्रैक्टिकली जब काम करने की बात आती है तो फिर आप उन्हीं चेहरों को ले ही आते हैं। अच्छा, आप आफरीदी को लाइक करती हैं? शाहिद आफरीदी को? हाँ मैं करती हूँ, एज अ स्पोर्ट्समैन हम कह सकते हैं। उसको भी टिकट देनी चाहिए थी। मैं ख्याल है बाबर आजम को भी मिल तो जाएगी। हो अच्छा, मतलब खान साहब अगर स्पोर्ट्समैन है तो आपको लग रहा है कि खान साहब अपनी रिश्तेदारियां निकाली जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है ना, फिर आप टिकट दें ना, यंगस्टर है ना ये हमारे, ये बिल्कुल, क्योंकि खान साहब ने कहा था मैं यंग टैलेंट जो है उनको प्रमोट करूंगा, लेकिन हमें अब बिल्कुल नहीं लग रहा कि करेंगे खान साहब। खान साहब कभी भी नहीं करेंगे। खान साहब को जो इशारा देगा वही करेंगे, और अभी भी इशारा ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, टिकटें तकसीम का सिलसिला तो जारी है, लेकिन ये जो ये अदालत ने कह दिया है जी, इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है ना इंतखाबात की, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फिर ये जो पीटीएम है, हुकूमत है, ये हमें पीछे हटती या इतनी डरी हुई क्यों नजर आती है? आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है? अच्छा, इस टाइम अगर इलेक्शन हो गया ना तो खान ने जीत जाना है सीधा। ये बात हुकूमत को पता है, ये उनको पता है। और मरियम नवाज ने पार्टी का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि पीछे कुछ रहा नहीं है। वो तरले ले रही है बेचारी जाके, वो प्रिंसेस डियाना बन रही हैं वो। तो मरियम नवाज ने जो बेड़ा गर्क कर दिया, अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना ही होगा, वरना नून लीग नहीं जीत सकती। मतलब अब नून लीग रहना चाहती है सियासत में, तो नवाज शरीफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने क्या किया है अब देखिए, शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, दौरे ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं मैं अब है उनकी मजबूरी है दौरे करना। वो जी दौरे जो कर रहे हैं वो IMF जब तक आपका साथ नहीं देगा तब तक उन दोनों का फायदा नहीं है। बुशरा, समझने की कोशिश करें, आपके IMF से जब तक डील नहीं फाइनलाइज होगी उसके पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो ये लोग, अच्छा दूसरा एक और मसला है कि ये लोग IMF पे ही डिपेंडेंट है। ये लोग क्यों नहीं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने हैं, बड़े बड़े नाम है, वो अच्छा नहीं लगता, उनको कहें कि वो आगे आएँ और कुर्बानी दें अपनी। वो ऐसा क्यों नहीं होता, आपको क्या लगता है? वो इन पार्टीज का मुंसलिक है ना, पार्टीज उनका मुस्तकबिल है, उनके साथ डील्स हुई हुई है, बार्गेनिंग होती है, तो फिर इनको फंड कौन देगा अगर वो इनको ही दे देंगे, मुल्क के लिए दे देंगे तो। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या लगता है, इलेक्शन होने चाहिए या फिर अभी नहीं होने चाहिए, थोड़ा वक्त लेना चाहिए? अच्छा, पहले तो आपने ये देखना है कि खान ने असेंबली तोड़ी क्यों थी, किस लिए तोड़ी थी। अब मुझे फ्रैंकली बताएं कि इतना अच्छा काम चल रहा था, एक तरफ ये PDM जो है इसको टफ टाइम दे सकता था। ये जो सलमान पार्क से 1000 लोग निकल रहे हैं, इतने कम लोग, जो आज कुछ भी नहीं होगा, ये रेटिंग बनी हुई है बस। यही अगर खान की हुकूमत होती है यहाँ पे तो 10,000 20,000 लोग होते। लेकिन खान साहब ने कहा था मुझे रहना ही नहीं है ना, मुझे ऐसे लोगों के साथ ही नहीं रहना। बस उसका दिमाग खराब है ना, वो उसको आपको ऐसा लगता है? वो दिमाग खराब है, ये छुरी मारी अपने आप को। अच्छा, अभी हमें जो लग रहा है, ये बातें जो सुनने में आ रही हैं कि अब जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, क्या लग रहा है? जनरल इलेक्शन तो अक्टूबर से पहले नजर नहीं आ रहे, हो सकता है उसके भी बाद हो। अक्टूबर से पहले, क्योंकि आखिर बजट ही नहीं है। और ये जो सूबाई इंतखाबात हैं, क्या लग रहा है ये भी हो जाएंगे या मतलब हुकूमत जो है इनको आगे करते करते वहां तक पहुंचा देगी? बस वो इलेक्शन कमिश्नर ने ना, वो कहते हैं अपनी जो है ना जिम्मेदारी पूरी की है तौहीन अदालत से बचने के लिए, और कुछ भी नहीं होने वाला। 60 अरब कहाँ से लाएंगे आप मुझे बताएं? 60 अरब लगने हैं इलेक्शन कराने के लिए, वो कहाँ से आएगा? अमला आएगा, आर्मी आएगी, कहाँ से आएगी? मतलब अगर यहाँ देखें, सबको पता है कि पैसा नहीं है, इलेक्शन किस तरह से हो सकते हैं, तो फिर ये बात खान साहब को समझ नहीं आ रही। उन्हें भी पता है, तो फिर खान साहब थोड़ा हल्का हाथ। मैंने आपको एक बात समझाई ना, एक बंदा होता है जो कहता है यार वो जो खाना दे रहे होते हैं तो आगे कहता है यार खाना छोड़ो पहले ये खा लो। वो खान साहब वही बंदे हैं, मतलब पता है उनको, लेकिन उन्होंने वो जो कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे अपने कारकुनों को लगाया हुआ है। वो लगाया हुआ है, वो जो उनको सपोर्ट करते हैं अंदर उन सपोर्ट कर ही जा रहे हैं। आपको तो इन चीज़ों का पता चल रहा है। वापस आ जाते हैं हम खान साहब की रैली पे। हाँ जी बिल्कुल। क्या लग रहा है दादा साहब कब पहुंचेगी? वो पहुंचेगी नहीं, अब पहुंचेगी नहीं। कंटेनर लगा दिए उन्होंने, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात वही है कि खान साहब खुद कब निकलेंगे? क़यादत खान साहब ने कहा है मैं खुद करूंगा, लेकिन अब देखते हैं। वो डर कभी भी नहीं करेंगे बुशरा, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा, वो बहुत डरपोक है। आपको पता है पहले वो दीवार फैलान के भाग गए थे, ये कब की बात? ये बहुत पुरानी बात है, जब ये गिरफ्तार हुए थे एक दिन के लिए दीवार तो फैलान के मतलब खान साहब को डर लगता है गिरफ्तारियों से, हम ये कह सकते हैं? ले परसों कहाँ छुप गए वो? कुछ लोग कह रहे हैं इत्तेजाद एहसन के पास चले गए, कुछ लोग कह रहे हैं वॉशरूम में थे, कुछ लोग कहते हैं कहीं थे। मतलब डर तो खान साहब को भी है। बड़े लीडर ने डरना नहीं होता बुशरा। नवाज शरीफ लीडर है या नहीं है, वो जेल गया एक बार नहीं 2 बार गया,
मरियम जो मर्जी हो जाए जेल गई, और आप सोचें सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया जा रहा है, वो मिलन आई उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोचो तो ये कमाल नहीं है क्या? तो अगर बाकी पार्टीज फेस कर रही हैं, अच्छा जरदारी साहब जेल चले गए, उनकी बहन जेल चली गई, ये नहीं हम कह रहे करप्ट है या नहीं है, वो तो एक लंबा मतलब जेल से वो लोग भागे नहीं, ये बात हम कर रहे हैं। घबराना नहीं है ना आपने, अब घबरा डायलॉग तो खान साहब का था। हाँ वो घबरा रहे हैं, घबरा नहीं रहे, अव्वल खान साहब ने ही नहीं किया इस पे, नहीं वो घबरा नहीं रहे, चीखे मार रहे हैं, मनु नहीं पढ़ो। अच्छा चले बस आखिर में ये बताते चलें कि क्या लग रहा है इसका एंड क्या होगा, ये रैली जो भी हम इसको अब जो भी नाम देना इस तहरीक को, खान साहब इसको कहें डूब मरो तहरीक, एंड इसका क्या लग रहा है? इसका एंड यही है कि जितने दिन भी देर कर लेंगे एक ना एक दिन तो जेल जाना ही है, एंड यही है। भूषा आप ये बताए ना, तोशा खाना में जो चोरी की है उसका हिसाब नहीं देना आपने? आपको पता है सिर्फ घड़ी जो है वो कितनी महंगी है, और वो एंटीक घड़ी थी, एक घड़ी थी बस। वो आप मुझे बताएं, आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या गिफ्ट को जाके बेच आएंगे? अब मैं तो कभी भी नहीं करूँगा। अच्छा उसी शहजादे ने ना, ये फुटबॉल सऊदीया की टीम जीती है ना, उसमें उसका बयान भी आया कि भाई अब मैं घड़ी नहीं दूंगा किसी को, कोई घड़ी की उम्मीद ना लगाए, अब मैं ना बस वो गाड़ी दी थी उसने। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम देखते हैं मुशावरती इजलास तो उनका चल रहा है, लेकिन होता क्या है। बहुत शुक्रिया साद आपका, साद मुस्तफ़ा हमारे साथ थे। इनका कहना है जी कि मुशावरती इजलास तो जारी है, जैसे कि हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है, तो फिर अब सिर्फ ज़मान पार्क के अंदर अहम रहनुमाओं का मुशावरत ही होती रहेगी, इजलास ही उनके आपस में होते रहेंगे। लेकिन ये रैली जो है ये हमें कहीं भी निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये तो अब देखते हैं, क्योंकि 1 बजे का वक्त था, काफ़ी वक्त जो है वो ऊपर गुजर चुका है, लेकिन अब तक रैली जो है ज़मान पार्क से नहीं निकली। तो देखते हैं कि खान साहब क्या करते हैं, कि खान साहब खुद, जैसे उन्होंने कहा था कि खान साहब खुद इस रैली की क़यादत करेंगे, तो क्या खान साहब आगे निकलते हैं, घर से निकलते हैं और इस रैली की क़यादत करते हैं या फिर नहीं, ये देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।